सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे फिन निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आज डेट है 6 अक्टूबर 2023। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि फिन निफ्टी एक ट्रायंगल में है। अगर उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता है तो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था 19,700, बट ये 19,760 तक गया। सो वैसे हमें जब इसने ब्रेकआउट दिया तो हमें ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि ये गैप अप ही इतना ऊपर हो गया था ओपन कि हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। आज हम देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आप देखेंगे ये ट्रायंगल मैंने आपको कल बताया था, ये वाला ट्रायंगल, कि अगर ये इसे ब्रेकआउट करेगा, अगर ये यहाँ पे ओपन होता फिर इसे ब्रेकआउट करता तो हम ट्रेड कर सकते थे। बट ये ओपन ही गैप अप हुआ इसके बाद, तो हमें कोई ट्रेड मिला नहीं इसमें। सो आज हम देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। टाइम फ्रेम है 5 मिनट। अब मैं आपको दिखाऊं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेड लाइन आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन है। ये ट्रेड लाइन आप लोगों को दिखी 5 मिनट पे। बैंक निफ्टी, सॉरी, फिन निफ्टी यहीं कहीं आके क्लोज दिया है। अगर फिन निफ्टी इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है और रीटेस्ट करके फिर नीचे आता है, तो ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। ये इसकी मंथली ट्रेड लाइन है 19,600, क्योंकि इसने इस पे सपोर्ट दिया है। एक ट्रेड लाइन ये आ रही है, ये इसकी डेली ट्रेड लाइन है। इस डेली ट्रेड लाइन पे क्या है, ये सपोर्ट यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो ये यहाँ तक आ सकता है। आप देखेंगे कि इसने जब एक डेली ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो हमें ट्रेड कहाँ लेना था। हमें ट्रेड जब लेना था जब ये रिटेस्ट करे, फिर इसे यहाँ पे ये वाला एरिया ट्रेड करे, यहाँ पे हमें ट्रेड लेना था। यहाँ पे जब ये इसका टॉप ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड लेना था, बट इसने इसका टॉप ब्रेक किया ही नहीं, तो हमें कोई ट्रेड मिला ही नहीं। तो इसमें कोई ना हमें लॉस हुआ ना हमें प्रॉफिट हुआ। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है। प्राइस एक्शन इज द सुप्रीम। प्राइस एक्शन के बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से चले। अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम के लिए रहना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हमें हर कैंडल पे ट्रेड नहीं मिलेगा, हमें हर जगह ट्रेड नहीं मिलेगा, बट जिस सेटअप पे हम काम कर रहे हैं, अगर हम मेरा सेटअप आया तो मैं ट्रेड करूंगा, स्टॉप लॉस लूंगा या प्रॉफिट लूंगा। स्टॉप लॉस लूंगा तो कम लूंगा, प्रॉफिट लूंगा तो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो होना चाहिए। इतना प्रॉफिट तो मैं लेके रहूंगा। आप ये सोच के चले, ये ना सोचें कि नहीं मैं तो हर कैंडल में ट्रेड करूंगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं हर कैंडल में ट्रेड करूंगा तो आप मार्केट आपको बहुत ही जल्दी आउट कर देगा। आप मार्केट से बहुत ही जल्दी आउट होके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि ये इसने ऊपर यहाँ पे इसका ये जोन है। जोन किस चीज का है? ये जोन ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है बार बार। सेलिंग प्रेशर के मैं आपको प्रीवियसली दिखा दूं, ये देखिए यहीं से प्रीवियसली सेलिंग प्रेशर आया था और यहीं से इसने रिएक्ट किया था, और कल भी ऐसा ही हुआ। कल भी यहीं से सेलिंग प्रेशर आया और इसने इस तरीके से रिएक्ट किया। आप देखेंगे इसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद इसने नीचे ब्रेकआउट दिया, बट ये ओवरऑल साइडवेज ही है, क्योंकि जहां ओपन हुआ वहीं पे ये रिएक्ट कर रहा है। साइडवेज मार्केट को हम कैसे पहचानते हैं? पहले वो अपना लो या हाई ब्रेक करेगा, फिर वहीं आके बंद हो जाएगा जहां पे वो खुला था। अब देखिए, जैसे ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, फिर इसने अपना लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद फिर इसने अपना हाई ब्रेक किया, फिर ये साइडवेज चला गया। तो इसका मतलब ये है कि वो होल डे मार्केट साइडवेज रहा। फिर निफ्टी आज रिएक्ट करेगा। अगर ये इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हम ट्रेड लेंगे, बट ट्रेड कब लेंगे? जब हम इसे रिटेस्ट करके, जब इसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,600। वो मान लो अगर ये नई नई ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, ऊपर का ट्रेड हम कब लेंगे? जब ये इसे रिटेस्ट करेगा हम फिर ऊपर का ट्रेड लेंगे। ये था फिन निफ्टी का एनालिसिस।